या हमको बुला लो। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद खुद चले आओ या हमको बुला लो, ये जिंदगी अब तन्हा बसर नहीं होती, आंसुओं से भीगा रहता है ये दामन मेरा, ना जाने तुमको खबर क्यों नहीं। हे गोविंद हम इतना विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं आपकी याद में, तब भी आपको दिखाई नहीं देता, आपको हमारे आंसू दिखाई नहीं देते। ऐसे को कहते कहते गोपियां यमुना किनारे पर पहुंची। मार्ग में पहाड़ियां मिली, पहाड़ियों से पूछा क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है। झरनों से पूछती हैं क्या तुमने हमारे कहीं गोविंद को देखा है। लेकिन महाराज ना झरनों से ना पहाड़ियों से जब कोई उत्तर नहीं मिलता, सारी गोपियां विलाप करने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं। रोती रोती थोड़ी आगे बढ़ी, तब तुलसी का प्रवाह दिखाई दिया, तुलसी का वृक्ष। जैसे तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया ना, तब गोपी पूछती है तुलसी मैया से, कच्चित तुलसी कल्याणी रूपाणी च सुतश्यते। हे तुलसी क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है। अरे वो तो तुमसे प्रेम करने वाले हैं और तुम उनकी प्रियतमा हो, तुमने तो हमारे कृष्ण को देखा ही होगा, बताओ। तब एक गोपी कहती है, अरे सखी, अरे ये तुलसी हमको क्या बताएगी कि हमारे कन्हैया कहां पर छिपे हुए हैं। अरे ये तो हमारी सौतन है, ये नहीं बता सकती कि कन्हैया कहां छुपे हुए हैं। चलो हम ही मिलकर कन्हैया को ढूंढेंगे। अब थोड़ी और आगे बढ़ी, तब एक गोपी कहती है कि सखी, कहते हैं कि जो चीज जहां पर खोती है ना, वहीं पर व्यक्ति को प्राप्त होती है। आज यमुना के घाट पर महाराष्ट्र में कन्हैया हमको छोड़कर गए थे, क्या पता चलो हम चलते हैं यमुना किनारे, क्या पता कन्हैया वहीं मिल जाए। सारी गोपियां एकत्रित हुई, रोती हुई, विलाप करती हुई, कन्हैया को पुकारती हुई पहुंची यमुना के घाट पर। जैसे यमुना घाट पर पहुंची, एक गोपी कहती है, ऐसा करते हैं कि भगवान ने जैसी जैसी लीलाएं इस ब्रज में की हैं, वैसी वैसी लीलाएं हम करके भगवान को रिझाएं। क्या पता भगवान उन लीलाओं को देखकर प्रसन्न हो जाए, हमारे पास में लौट आए। तो महाराज एक गोपी कृष्ण बनती है, एक गोपी पूतना बनती है, कोई अघासुर बनती है और कोई कृष्ण बन के अघासुर का वध कर रही है, पूतना का वध कर रही है कि प्रभु शायद रीझ जाएं। लेकिन देखा कई समय बीत गया हमारा, लेकिन भगवान नहीं प्रसन्न हुए। जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो रोती हुई गोपियां राधा रानी को पुकारती हैं, हे राधे। राधे से भी इनका ये रोना धोना देखा नहीं गया। राधा जी ने, भगवान राधे के पास में थे, राधा रानी ने कहा, गोविंद हम रास्ते में चलते चलते बड़ी देर से चल रहे हैं और चलते चलते थक चुके हैं, हम आपके कंधे पर बैठना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है देवी, अगर तुम हमारे कंधे पर बैठना चाहती हो तो आओ हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और जैसे ही भगवान कंधे पर विराजमान होने के, जैसे ही भगवान के कंधे पर हमारी किशोरी जी बैठने के लिए जाती है, उसी समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते। भगवान राधा रानी को छोड़कर चले गए। गोपियां विलाप कर रही हैं। आज राधा रानी हमारी सारी गोपियों के पास में पहुंची। गोपियां कहती हैं, क्यों किशोरी जी, आपको भी आज हमारे गोविंद छोड़कर चले गए। तब राधे कहती हैं, हाँ आज हमारे गोविंद हमको भी छोड़कर चले गए। तब सारी गोपियां और भगवान की प्रियतमा राधा रानी आज भगवान को पुकारती हैं, विलाप करती हैं, पुकारती पुकारती जैसे ही यमुना जी में गिरने लग जाती हैं, अपने प्राणों का त्याग करने लग जाती हैं, उतने समय में ही भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। आज हमारे गोविंद यमुना जी पर प्रकट हो गए।
सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, किसी ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, किसी ने चरण को पकड़ लिया, किसी ने अपने हृदय से लगा लिया। गोपियां रोती हैं, कहती कन्हैया अगर आज आप हमें छोड़कर चले जो गए थे ना, अगर अगर आज नहीं आते तो अभी कुछ क्षण पहले हम अपने प्राणों को त्याग देते। भगवान कहते हैं